Hello and welcome to session number 5 of Soft Skills. In this, we are going to cover 10 myths about time, time wasters, making the best use of time, why time management is important, and 13 timely tips for effective personal management. First of all, what is personal time management? Personal time management होता क्या है? What do you mean by time management? पर्सनल टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो बहुत ज़रूरी हमें आना चाहिए. पर्सनल टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव पीपल. और जो लोग इसे अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, इस स्किल को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, वो आज काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं. पीपल हु यूज़ दीज टेक्निक्स रूटीनली are the highest achievers in all walks of life, from business to sport to public services in any sphere. अगर हम इन स्किल्स को अच्छे से यूज़ करते हैं देन यू विल बी एबल टू फंक्शन एक्सेप्शनली वेल. आप अलग से ही एक अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे, चाहे आपको कितना भी प्रेशर हो. अंडर एनी टाइप ऑफ इंटेंस प्रेशर ऑल्सो यू कैन डू एक्सेप्शनली वेल. And one more thing which is very important, what's more, as you more master these skills, you find that you take control of your workload. ऐसा नहीं है कि वर्कलोड सबके पास होता है, लेकिन जैसे ही आप ये स्किल सीख जाते हो टाइम मैनेजमेंट का, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि दैट यू विल फाइंड दैट you take control of your workload and say goodbye to the often intense stress of work overload. तो किसी भी तरीके का आपको ओवरलोड नहीं लगेगा, ना ही आप स्ट्रेस्ड होंगे उससे. आप उसे गुड बाय कर देंगे और आपको पूरा कंट्रोल करना आ जाएगा कि वर्कलोड से कैसे मुझे जीतना है. एंड इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के बहुत एक इम्पॉर्टेंट फोकस हमारा चेंज करता है. टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे को कॉन्सेंट्रेट रिजल्ट्स पे करना है, नॉट ऑन बीइंग बिजी. कि हम बिजी होना चाहते हैं कि कुछ हम मिथ्स भी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि लोग क्या क्या इनके बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है. Many people spend their days in a frenzy of activity but achieve very little. क्योंकि उनके कुछ अलग ही माइंडसेट रहता है, अलग ही सोच रहती है कि पूरा दिन जो है लोग इतनी मेहनत में गुजार देते हैं इन द फ्रेंजी ऑफ एक्टिविटी, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता. बट दे अचीव वेरी लिटिल बिकॉज दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग देयर एफर्ट्स ऑन द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट. जिस पे एक्चुअली उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं. उनको ये नहीं समझ आता कि एक्चुअली हमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ को पहले करना चाहिए. इसीलिए वो इस चीज़ पे खरे उतर नहीं पाते हैं. इसके लिए 80-20 रूल अगर आपने सुन रखा हो तो 80-20 रूल में ये होता है कि अगर हम कोई भी काम अनफोकस्ड एफर्ट करते हैं, 80% ऑफ हमारा अनफोकस्ड एफर्ट जो है वो सिर्फ हमारा 20% रिजल्ट जनरेट करता है. जबकि अगर 80% रिजल्ट्स जो है हमारे बाकी के वो सिर्फ 20% एफर्ट्स पे डिपेंड होते हैं. यानी कि सिर्फ हमारे एफर्ट्स जो हैं वो अगर हमने फोकस होके करे तो हमारा रिजल्ट उससे जनरेट होगा ही होगा. So we only need to have to concentrate on our results. हमारे concentrate करना on results, not on being busy. So first of all we'll start with 10 myths about time. जो लोगों के दिमाग में एक mindset रहता है कि ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही सही है, but actually में वो सही नहीं होता. इनके लिए कुछ मिथ्स लोगों ने जो बना रखे हैं गलत, मैं आपको उनको बताना चाहूँगी, और वो ताकि आप इस तरह के मिथ्स से ना निकलें और अपनी लाइफ में कुछ पर्टिकुलरली गोल सेटिंग करें कि मुझे इतने देर में ये काम पूरा करना ही करना है, और एफर्ट्स पे कंसंट्रेट करें, ना कि सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते रहें डिफरेंट चीज़ों को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर. टाइम कैन बी मैनेज. कई लोग ये सोचते हैं फर्स्ट मिथ इज टाइम कैन बी मैनेज, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, टाइम ईजिली मैनेज किया जा सकता है. नहीं, ये मैनेज सिर्फ वही लोग करना जानते हैं जो ये जानते हैं कि हमें फोकस एफर्ट दिखाना है, वो भी किस चीज़ पे. अगर दिन में आपके पास 20 काम है तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ को पहले करना ज़रूरी है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और जो आपको बेस्ट आपके लिए प्रमोशन और ग्रोथ के लिए बेस्ट रहेगा. लॉन्गर और हार्डर यू वर्क द मोर यू अकम्प्लिश. कई लोगों का मानना होता है कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा. ऐसा नहीं होता. कई लोग होते हैं कि काम कम करते हैं. मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा के आपको टाइम को मैनेज करना है कि कहाँ पे किस चीज़ को कितना समय देना है और कौन सा काम पहले करने की जरूरत है. इसके लिए हम कुछ टाइमली टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी आगे की स्लाइड्स में, जो आपको करने चाहिए ताकि आप एक पर्टिकुलरली अपने आप को एक लॉन्ग जर्नी पे, जो लॉन्ग रन है हमारा, उसमें अपने आप को मैनेज करना सीख सकें. इफ़ यू वॉन्ट समथिंग डन राइट, डू इट योर सेल्फ. अगर हम खुद उसे ठीक कर मतलब चाहते हैं कि वो ठीक हो तो हमें खुद करें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. ये सब मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में रहते हैं. यू आर इन सपोज टू एंजॉय वर्क. अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ रॉन्ग.
हाँ, बल्कि हमें इंजॉय करते हुए वो काम करना चाहिए और मैनेज करके चलना चाहिए कि कितना इतने समय में काम करना है, साथ में आप इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सो दैट आप वो काम पूरे एफर्ट से करें। और हमें वी शुड टेक प्राइड इन वर्किंग हार्ड, ये भी कुछ लोगों का मानना है कि हमें उस पर गर्व होना चाहिए कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क करने से अगर आप बहुत आगे बढ़ते तो कई जो लेबरर हैं वो भी आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमें वर्क हार्ड करना चाहिए, बट वी शुड मैनेज द टाइम फर्स्ट, कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें अपने जो एफर्ट्स हैं पुट करने की ज़रूरत है। यू शुड ट्राई टू डू द मोस्ट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा हो जाए, और वो उसको करने में इतना लगे रहते हैं कि टोटली बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू टू डू बेटर एंड फास्टर, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी को, दिमाग तो हमारा ही चलेगा, टेक्नोलॉजी को तो हमने ही बनाया है, तो हमें उनको ऑर्डर देने हैं, और तो अगर हमारे अकॉर्डिंगली ही वर्क करेंगे वो, तो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प नहीं करेगी बेटर करने में, इनफैक्ट हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने काम को बेटर करेंगे। डू वन थिंग एट अ टाइम, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए, चाहे एक बारी में आप 10 काम कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे कितना एफर्ट पुट करना है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हैंडल पेपर है ओनली वंस, गेट मोर डन एंड यू विल बी हैप्पियर, ज़्यादा करेंगे तो खुश रहेंगे, तो ये सब मिथ्स हैं जो आप अपने दिमाग में मत रखिए, ताकि आपको टाइम को लेकर कोई भी गलत परसेप्शंस आप ना बना लें। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली में आगे टाइम वेस्टर्स होते क्या हैं, टाइम वेस्ट हमारा होता कहाँ पे है। अटेम्प्टिंग टू मच, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट करने लगते हैं वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आती है। हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, लेकिन कर हम कुछ भी नहीं पाते, और एफर्ट हमारा जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता, जहाँ हमारे को एक्चुअली ज़रूरत है पूरे हमारे गोल में, जहाँ पे हमें एक पुट करने की एफर्ट्स हम वहाँ नहीं करते, और हमारा माइंड डाइवर्ट होने की वजह से हम जहाँ पे ज़रूरत से करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पाते हैं। नॉट सेइंग नो, ये भी कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी को मना नहीं करते कोई काम करने के लिए, लेकिन आपको एक बैरियर ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको ये बैरियर ज़रूर रखना चाहिए कि आपको इंटरप्शंस बीच में नहीं लेनी है। मान लीजिए अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बीच में आप ये सोच लीजिए कि मैंने फ़ोन कॉल्स नहीं लेने हैं, नो कहना भी सीखिए, या कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप नो कहना सीखिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से भी बहुत बार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कई लोग क्राइसिस, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को लेकर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई एकदम से कुछ क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, तो उन्हें भी हमें फायर फाइटिंग जो है वो आनी चाहिए, और लेकिन हम इनमें नहीं कर पाते ठीक से मैनेज, इसीलिए वहीं हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इंटरप्शन से भी हमें बचना चाहिए, अगर हमारे काम के बीच में फ़ोन कॉल्स या इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये है हमारे पर्टिकुलरली टाइम वेस्टर्स, जिसकी वजह से हमारा जो काम हो रहा होता है उनके बीच में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें इनको ये सोचना चाहिए कि हमें उन्हें कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करते हुए हमें कुछ टिप्स मैं आगे आपको बताऊँगी। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, और टाइम का आपको बेस्ट यूज करना है। डिसाइड दैट यू डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन, ये सोच लीजिए आपको हर टाइम किसी को प्लीज नहीं करते रहना है, कि जो भी कोई आके कुछ बोल रहा है आपको वो नहीं करना आपको। तो डिसाइड दैट यू डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन, लेट्स गो, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। हमेशा ये मत सोचिए कि आपको परफेक्शनिस्ट बनना है, बल्कि ये सोचिए कि आपको जो काम करने को मिला है उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे पुट कर सकते हैं। बट 100% में जाते रहेंगे अगर आप कि मेरे को 100% एफर्ट्स देने हैं, तो शायद आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये अच्छा नहीं है लेकिन वो काफ़ी बेटर होता है, और इसकी वजह से कि हम इसको और बेटर करेंगे टाइम ही निकल जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें मैनेज करके रखनी चाहिए। एंड resist the temptation to do small and insignificant tasks too well, और हम ये सोचते हैं कि छोटे छोटे टास्क को भी हम अच्छे से करेंगे, इन सब चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। आउटसोर्स द व्हाट यू कैन डू, मतलब जो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, द बेस्ट यू कैन जो आप कर सकते हैं, एंड डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। अब मैं इनको एक तरीके से आपको एक समरी में बताऊं तो आपको ये समझना चाहिए, कई लोग जो सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट तो सिर्फ एक मिथ है, ये आसान नहीं है, इन्हें हमें खुद मैनेज करना आना चाहिए। टाइम तो वही रहेगा, 24 घंटे हैं दिन में, तो देर आर ओनली 24 आवर्स इन अ डे, टाइम डजंट चेंज, द मेन थिंग इज ऑल वी कैन एक्चुअली मैनेज इज आवरसेल्व्स एंड व्हाट वी डू विद द टाइम दैट वी हैव। हमें उसे देखना है कि हम कैसे उसे मैनेज करें, टाइम तो वही रहेगा 24 घंटे, और हमें ये पहचानना चाहिए एक्चुअली हमारा टाइम वेस्ट हो कहाँ पे रहा है।
बहुत लोग हम में से होते हैं जो अभी हमने टाइम वेस्टर्स पढ़े, उनके मैनी ऑफ अस आर प्रे टू टाइम वेस्टर्स, उसकी वजह से हमारा बहुत लोगों का टाइम वेस्ट होता है जो हमने अभी टाइम वेस्टर्स पढ़े। आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके क्या टाइम वेस्टर्स हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा टाइम नेट पे सर्फिंग करने में लगाते हैं, ईमेल्स में लगाते हैं, पर्सनल कॉल्स में लगाते हैं? तो अपनी रोज़ की डेली एक्टिविटीज़ का एक बारी ट्रैक करके आप ये जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअली मेरा एक्यूरेट पिक्चर है क्या। और फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले आप पहचानें कि आपका टाइम वेस्टर क्या है, उसके बाद ही आप अपने इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पाएंगे। कुछ गोल्स बना लीजिए कि मैंने ये सब काम करना ही करना है। द फोकस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली चेंजिंग योर बिहेवियर, नॉट चेंजिंग टाइम। क्योंकि टाइम तो चेंज नहीं होगा, हमें अपना बिहेवियर ही चेंज करना होगा। टाइम तो मैंने जैसा आपको कहा कि 24 घंटे ही रहेगा। A good place is to start is by eliminating your personal time wasters। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके टाइम वेस्टर्स क्या है, वहाँ उनको एलिमिनेट करना शुरू करेंगे जैसे ही, तो आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो यू नीड टू सेट अ गोल दैट यू आर गोइंग टू टेक पर्सनल कॉल्स वाइल यू आर नॉट गोइंग टू टेक पर्सनल कॉल्स वाइल यू आर वर्किंग। तो आप ये बना लीजिए, गोल बना लीजिए कि मैं पर्सनल कॉल नहीं लूंगा जब मैं काम कर रहा हूँ। फॉर अ फन लुक एट बिहेवियर्स यू कैन दैट कैन इंटरफेयर विद सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। नाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान। आपको ये प्लान इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि आप अपने आप को उस बिहेवियर को चेंज कर सकें। क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आप अगर कॉल्स ले रहे हैं या इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अपने ईमेल्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि अपना पूरा प्लान बनाना होगा ताकि आप इनको कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो ना आप ट्रैक करना ज़रूरी है। ट्रैक देम ओवर टाइम टू सी वेदर और नॉट यू आर अकम्प्लिशिंग देम और नॉट। तो आपको एक प्लान बनाना ज़रूरी है कि आपने जो गोल्स बनाए हैं और टाइम वेस्टर्स को हटाने की जो आपने सोचा है, तो आप उनको अकम्प्लिश कर भी पा रहे हैं या नहीं। वैसे भी डिफरेंट जो लोग होते हैं आप देख सकते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है। हर किसी के लिए एक ही तरीका कामयाब नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप इसके लिए, कई लोग होंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू अपने आप को टाइम मैनेज करना, अलग अलग टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आउटलुक का हेल्प ले सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जो आपको क्या हेल्प करेगा, यू दैट लेट्स यू स्केड्यूल इवेंट्स ईजिली and can be set to remind you of events in advance, making your time management easier। तो आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ ईजी हो जाएगा क्योंकि वो आउटलुक जैसा जो एक सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको रिमाइंड कराता रहेगा जो इवेंट्स आपको करने हैं और जब तक करने हैं, तो इससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकेंगे। नाउ वाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अब आप कहेंगे कि हमें टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है, इसकी क्या हमें ज़रूरत है जिसके लिए हमें टाइम मैनेज करना चाहिए। बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज बैड टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए स्ट्रेस लेकर आता है। तो हम स्ट्रेस से अगर बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने सोचा ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो अगर हम ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अपने गोल सेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने इसके लिए भी सोचा था ये एक दिन में हम 20 काम करेंगे, लेकिन 20 काम आप नहीं कर सकते, वहीं आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि बॉस ने ये भी बोला है वो भी बोला है। तो अगर हम अच्छे से टाइम मैनेज नहीं करना जानते, ये स्किल हमें नहीं आता, तो वी विल बी अंडर स्ट्रेस। एंड अगर टू लॉन्ग स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन ऑल्सो समटाइम्स। मोस्ट पीपल वेस्ट अबाउट 2 hours a day। लोग तो यही दिन में सोचते सोचते 2 घंटे बिता देते हैं कि हमारा टाइम बीतता जा रहा है और हम क्या करें, हमारे पास अब समय नहीं है बचा हुआ, हमें ये भी काम करना है वो भी काम करना है। लेकिन 2 घंटे लोग इसी में वेस्ट कर देते हैं, जबकि 2 घंटे में वो कई अगर मैनेज करते तो कई अपने काम कर सकते थे और गोल अगर वो सेट करते, क्योंकि गोल सेटिंग एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है फॉर थिंकिंग अबाउट योर आइडल फ्यूचर। अगर आप अपना आइडल फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो गोल सेटिंग वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मोटिवेट करता रहेगा आपको टू टर्न दिस विजन ऑफ द फ्यूचर इनटू रियलिटी। तो ये एक प्रोसेस आपको जरूर अपनाना चाहिए, ना ही इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए कि टाइम बीतता जा रहा है। दिस द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स हेल्प यू टू चूज वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ। आप जाना कहाँ चाहते हो उसमें हेल्प करेगा। बाय नोइंगली प्रिसाइजली what you want to achieve, you know where you have to concentrate your efforts। तो आपको ये नहीं देखना होगा कि टाइम बीतता जा रहा है, बल्कि आपको ये हेल्प करेगा कि आपको कहाँ एक्चुअली अपने वो 2 घंटे बिताने थे, कहाँ आपको एफर्ट्स पुट करने थे, उसमें आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपने अपना एक गोल बना लिया है, मुझे इतने समय में ये चीज़ इतने टारगेट डेट तक कंप्लीट करनी ही करनी है, और तब तक मेरा ड्रीम क्या है, मुझे एक्शन क्या करने हैं और मेरी टारगेट डेट क्या है। अगर इस तरीके से आप अपने आप को बना लेंगे तो यू विल ऑल्सो क्विकली स्पॉट द डिस्ट्रैक्शन दैट वुड अदरवाइज ल्योर यू फ्रॉम योर कोर्स। तो जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्या क्या मेरे रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी और उसे आप हटाने की कोशिश करेंगे।
नाउ साइंस ऑफ टाइम वेस्टिंग, तो ये कुछ साइन है, हम बेकार के कामों में उलझे रहते हैं बिना बात के, जो हमें नहीं करने चाहिए, हमें ये नहीं समझ आता कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें इन्हीं को पहचानना जरूरी है। ये कुछ आप देख सकेंगे हम कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं। मेसी डेस्क एंड क्लटर फाइल्स, मतलब कि हम कहीं जगह पे वेट करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो कहीं हमारा जो सामान है वो हम सही जगह पे ना नहीं रखते फाइल्स वगैरह को, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट चला जाता है। और तो इसीलिए आपको टास्क की अपनी लिमिट्स जो है डिफाइन कर लेनी चाहिए कि मैंने इतना काम इतने में करना है, और जहाँ आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक टाइम चाहिए वहाँ पे आप इस टाइप का काम कर सकते हैं। क्लटर्ड फाइल्स हैं, ये नहीं कि आप पूरा दिन ही वो फाइल्स को ठीक करने में लगा दिया, आपने जो इंपॉर्टेंट वर्क थे, प्रायोरिटी आपने नहीं समझी कि मुझे पहले कौन सा काम करना चाहिए, और अपना परफॉर्मेंस आपका उसकी वजह से बहुत पीछे रह जाएगा। अगर इफ़ यू हैव 20 टास्क फॉर अ गिवन डे, हाउ मेनी ऑफ देम डू यू ट्रूली नीड टू कम्प्लीट, आपको ये सोचिए कि आपको कितने करने हैं, सारा दिन उलझे मत रहिए इन्हीं फाइल्स में। एंड कान फाइंड थिंग्स, इसमें भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है कि हम सामान जो खो गया है हमारा उसमें ही हम बहुत दिन वेस्ट लगा कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, या इस टाइप की चीज़ें नहीं मिल रही, कुछ हमारा पर्टिकुलरली कोई स्टफ़ है जो नहीं मिल रहा, जो हमें ज़रूरी चाहिए, उसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि हम कई बार इसमें बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी दिन में काम कर रहे हैं लिमिट में करिए, हर एक टास्क को डिफाइन करिए कुछ लिमिट्स। मिस्ड अपॉइंटमेंट्स, बहुत बारी हम होता है ऐसे टास्क नहीं डिफाइन करते, तो उसकी वजह से कई बारी हमारी अपॉइंटमेंट्स भी मिस हो जाती हैं। तो आपने देखा कि अगर टाइम मैनेजमेंट ना करें हम, और अगर हम ठीक से ऑर्गेनाइज ना करें चीज़ों को, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हमारी बहुत बार मिस हो जाती है। तो बी श्योर योर सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज, तो आप आगे से ध्यान रखिए कि क्लटर्ड फाइल्स जैसी कोई आपके साथ प्रॉब्लम्स ना आए और आपका सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज रहे, क्योंकि वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर फाइल्स ऑन आवर कंप्यूटर्स ऑल्सो, और हार्ड कॉपीज़ वगैरह को भी हम देखने में बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे से आपका ऑर्गेनाइज हो ये सब कुछ, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट में ना वेस्ट हो। एंड कई बार हम बहुत थके होते हैं और टायर्ड होते हैं, इस वजह से भी हम कंसंट्रेट ना करने की वजह से, कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इस वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम फोकस एफर्ट पुट नहीं करते उसमें, और वहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज तक कभी टाइम वेस्ट किया है या नहीं किया, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में आप भी टाइम वेस्टर हैं या नहीं है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी, डू यू एवर स्टार्ट अ जॉब विदाउट थिंकिंग इट थ्रू, कभी आपने स्टार्ट कर दिया है जॉब, कोई भी काम आपको जो मिला है, कोई भी टास्क मिला है, बिना सोचे कि आपको क्या करना है, बिना गोल डिफाइन करे कि आपको क्या कितनी देर में करना है, पर्टिकुलरली आपको क्या क्या चीज़ें अपना गोल रखना है, अपने लाइफ गोल्स को स्टार्ट सोचे बिना, टाइम डिफाइन किए बिना आपने स्टार्ट कर दिए, तो यस, अगर आपने ऐसा करा है तो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो टाइम वेस्टर, क्योंकि आप कुछ भी डिफाइंड लिमिट में नहीं करते हैं। डू अनप्रोडक्टिव थिंग्स फ्रॉम हैबिट, कई बार ऐसा होता है कि हमारी हैबिट ही बन जाती है कि 1 घंटा हमने नेट पे सर्फिंग करनी ही करनी है, 1 घंटा चैटिंग करनी ही करनी है, इस टाइप की चीज़ें हमारी हैबिट में बन जाती हैं, और हमें मालूम है कि उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम अनप्रोडक्टिव वो काम करते ही हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर हैबिट। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपने करी हैं तो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो वन ऑफ द टाइम वेस्टर्स, और आप यू डोंट नो द स्किल हाउ टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। इस टाइप के साथ अगर डू यू एवर फेल टू एंटिसिपेट क्राइसिस, और ऐसा हुआ है कि आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑफिस में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से कि आपको मैनेज करना है, कोई भी प्लान करना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर नॉट एबल टू एंटिसिपेट क्राइसिस कि कैसे इसको ओवरकम करूँ, वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यू आर कन्फ्यूज एम्बिग्यूज कि एग्जैक्टली अब मुझे करना कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में लीड करना है, आपने गोल्स नहीं सेट कर पाए आप, और इसी वजह से आप क्राइसिस को एंटिसिपेट ना करने की वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। यू आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, और ये स्किल ना आने की वजह से आप बहुत पीछे रह जाते हैं रैट रेस में। एंड यू मेक समटाइम अननेसेसरी विजिट्स और फोन कॉल्स, बिना बात के आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, टाइम आपका जो इम्पोर्टेंट था, जहां आपको एफर्ट पुट करने चाहिए थे, वहां नहीं कर पाए आप, और बिना बात के फ़ोन कॉल्स या विजिट्स कर रहे हैं, वहां भी अगर आप इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो वन ऑफ द टाइम वेस्टर। और सोशलाइज में बहुत टाइम लगाते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि कई लोग किटी पार्टीज इन ऑल, या कोई भी, ये तो
सोशलाइजिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं. सोशलाइजिंग इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये नहीं है, बट अगर आपके कुछ आपके गोल्स आपके आगे हैं, कई लोग ऐसा होता है कि हमें ये काम करना है, टास्क करना है, फिर भी सोशलाइजिंग में ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए सोशलाइजिंग एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हम अपने गोल के बीच में इनको ला रहे हैं, एक ऑब्स्टेकल की तरह हम इन्हें बना रहे हैं. एंड वी फेल टू बिल्ड बैरियर अगेंस्ट इंटरप्शन. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें अपने इंटरप्शंस जो हमारे हैं, मान लीजिए फ़ोन आ रहा है या ईमेल आ रहा है, हमें वो पढ़ना है, या किसी भी तरीके के इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, तो आपको उनको ना कहना आना चाहिए. या आपको कोई बीच में काम दे रहा है सडनली कि आप ये जाके मेरा काम कर दीजिए, तो आपका जो काम आप कर रहे हैं अपना, उसके अंदर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा. तो यहाँ आप ये सीखिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप हमेशा किसी को नो कहना नहीं जानते, तो आप ये सीखिए. अगर आप हमेशा ऐसे करते हैं, यू फेल टू बिल्ड बैरियर्स अगेंस्ट इंटरप्शन, तो दैट मीन्स यू आर अगेन अ टाइम वेस्टर. आप ये कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी, और कहीं भी आप रहें फॉर ईजी लिविंग, इनको ज़रूर फॉलो करें. फर्स्ट इज डू इम्पॉर्टेंट और अनप्लीजेंट जॉब्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सबसे पहले आकर वो काम करें जो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको पता है वो इम्पॉर्टेंट भी है. अगर आपको पता है ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है मेरे लिए करना, तो सबसे पहले आते ही उसे करें, क्योंकि अर्ली आप फ्रेश हैं उस टाइम, तो आप उस पर फटाफट उसको एज सून एज पॉसिबल आप कर सकते हैं. और बाद में जब आप थके हुए हैं डे के बाद, इन द लेटर आवर्स ऑफ द डे, तो फिर आप उसे करने का आपका मन भी नहीं करेगा, क्योंकि यू थिंक इट्स एन अनप्लीजेंट जॉब, तो वहाँ आपके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और आप वहीं उसमें टाइम ज़्यादा लगा देंगे. जहाँ पर वो 20 मिनट का काम था या आधे घंटे का काम था, तो आप उसमें 1 घंटा लगा के उसमें अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे ठीक से, वहीं आपके लिए बैरियर प्रूव हो जाएगा. एंड यूज वेटिंग टाइम टू डू पेपर वर्क इन स्मॉल बिट्स. तो अपने आप वेटिंग जो टाइम है कोई भी तरह का, अगर आप कहीं डेंटिस्ट के पास गए हैं या कहीं भी हमें जाना पड़ सकता है, क्लाइंट मीटिंग के साथ के लिए गए हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड वेटिंग फॉर समवन और समथिंग. हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, बट यू डोंट नीड टू जस्ट सिट देयर एंड ट्विडल योर थम्स. तो आप ऐसे सिर्फ बैठे मत रहिए, उसका भी यूज़ करिए. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है. ऑलवेज टेक समथिंग टू डू विद यू, सच एज रिपोर्ट यू नीड टू मैनेज, या जो भी आपको रीडिंग वगैरह करनी है वहाँ पे, वो आप साथ में ले जा सकते हैं. या चेकबुक वगैरह जहाँ पे आपको बैलेंसिंग वगैरह देखनी है, या ब्लैंक पैड लेके जा सकते हैं आप पेपर का, जिसमें आपको नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन की कोई भी प्लानिंग करनी है, तो आप उस टाइम को भी कैसे मैनेज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है. एंड one more tip that helps you effectively, keep paper work in color coded folders so that you can find it quickly. तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. अगर आप उन्हें अलग अलग कलर्स में रख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका ये फाइंड करने में कि क्लटर्ड फाइल्स हैं सारी, इसमें से ये ढूंढना है, तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे. एस्टैब्लिश लिमिट्स फॉर थिंग्स लाइक फ़ोन कॉल्स एंड रीडिंग ईमेल्स. अगर 1 घंटा आपने सोचा है कि मुझे 1 घंटा इसमें लगाना है, मेल्स में और फ़ोन कॉल्स में, तो उसको डिफाइन रखिए अपनी लिमिट. 1 घंटे से ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि यहीं से आपका टाइम वेस्टिंग शुरू हो जाता है. वन थ्योरी इज देयर, द पिकल जार थ्योरी, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अगर आप एक गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल जानना चाहते हैं, और इसमें अगर आप अपने आप को इस टेक्निक में अपने आप को हायर अचीवर साबित करना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए पिकल जार थ्योरी. स्टार्ट विद द रॉक्स और द इम्पॉर्टेंट आइटम. सबसे पहले आप रॉक से स्टार्ट करिए. इस पिकल जार थ्योरी में है क्या, एक रॉक्स है, यानी कि जो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अनप्लीजेंट टास्क होते हैं, लेकिन हमें करना वो ज़रूरी है. तो स्टार्ट विद द रॉक्स. रॉक्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एज अ इम्पॉर्टेंट आइटम्स, जो आपको पता है वो हमारे लिए करना ज़रूरी है, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं. देन वर्क ऑन द पेबल्स. अब आप आ जाइए, एक बारी आपने वो इंपॉर्टेंट काम फिनिश कर लिए, तो अब आप उन कामों पे आ सकते हैं, उन वर्क्स पे आ सकते हैं जिसे आपको करने में मज़ा आता है. तो थिंग्स यू एंजॉय, तो आपका साइड बाय साइड आप फटीग भी फील नहीं करेंगे, टायर्ड भी फील नहीं करेंगे, आपके इंपॉर्टेंट वर्क भी साथ साथ चलते रहे और आपको इंजॉयमेंट भी आपका चलता रहा. एंड नाउ डू द थिंग्स यू हैव टू डू. अब आप वो काम करिए जो आपको करने हैं, दैट आर रिक्वायर्ड टू डू. उन्हें हमने सैंड की कैटेगरी में लिए, तो आप इस तरीके से उन्हें फिनिश कर सकते हैं रॉक, पेबल एंड सैंड के वे में. ये है हमारी पिकल जार थ्योरी.
बिग थिंग्स फर्स्ट, पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को अपनाइए, देन फिल इन विद स्मॉलर थिंग्स, फिर छोटी चीज़ों पे आइए और फिर आप वो काम कर सकते हैं जिन्हें आप इंजॉय करते हैं। इससे आपके एक ही दिन में आप टाइमली उनको हैबिट अपनी बना लीजिए कि मैंने पहली बड़ी चीज़ें करनी है, फिर छोटी चीज़ें, एंड देन व्हाट यू इंजॉय। इस तरीके से आप टाइमली उनको मैनेज भी कर लेंगे और आपके काम भी हो जाएंगे। नाउ 13 टिप्स फॉर इफेक्टिव पर्सनल टाइम मैनेजमेंट, जो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट इज स्पेंड टाइम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आपको सबसे पहले अपना दिन प्लान करना चाहिए। अगर आप गोल नहीं सेट कर पाते तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप फुल डे उसको कैसे अपनी यूटिलाइज करेंगे, कौन से काम को पहले प्रायोरिटी देंगे और कौन सा काम बाद में करना है। फर्स्ट यू कैन क्रिएट द बिग पिक्चर और व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। तो इसके लिए आप पहले पूरा लाइफ का अपना बना सकते हैं एंड डिसाइड व्हाट लार्ज स्केल गोल्स यू वांट टू अचीव। उसके बाद सेकेंडली यू कैन ब्रेक दीज डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर टारगेट्स दैट यू मस्ट हिट सो दैट यू रीच योर लाइफ टाइम गोल्स। फाइनली वंस यू हैव योर प्लान यू स्टार्ट वर्किंग टू अचीव। एक बार आपका प्लान हो गया सही से मैनेज, तो आप अगर उसे ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए कि कैसे प्लानिंग के बाद उसे मुझे सही तरीके से इन्हें यूज़ करना है। नेक्स्ट इज रीच योर गोल्स। अपने गोल सेट नहीं करेंगे जब तक। फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग पर्सनल गोल्स इज टू कंसिडर व्हाट यू मस्ट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ टाइम। पहले आप ये सोच लीजिए कि मुझे लाइफ टाइम में क्या करना है। लाइफ टाइम गोल अगर आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है दैट शेप्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। बाकी सब डिसीजन उसमें ही फिल हो जाएंगे। एक बार आपने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, इफ़ यू वांट टू अचीव दिस करियर, और तो उसके लिए आप फर्स्ट आपका लाइफ टाइम गोल रहेगा कि मैंने डॉक्टर बनना है या कुछ भी जो आपने बनना है, तो उसका आप गोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर सकते हैं और उनके लिए आप अलग अलग डिफाइन रख सकते हैं अपना टाइम। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी। ये आपको ज़रूर समझ आना चाहिए किस काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम कम है, पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। यूज़ अ टू डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं जिसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि मुझे आज के दिन में क्या क्या काम करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क कर सकते हैं। बी फ्लेक्सिबल। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, थोड़ा सा टाइम में थोड़ा बहुत आगे पीछे आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपने जो लिस्ट बनाई है उसे ज़रूर उस टारगेट के अकॉर्डिंगली कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कंसिडर योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। तो बायोलॉजिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को रात को 10 बजे सोने का टाइम है, तो आप वही फिक्स रखिए क्योंकि इससे आपकी बायोलॉजिकली आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है और आपका माइंड जो है हमेशा थका रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो आप कभी भी अपने काम में पूरे एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। डू द राइट थिंग राइट। जो भी काम मिला है उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इस राइट थिंग्स को अगर आपने रॉन्ग वे में कर दिया तो वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एलिमिनेट द अर्जेंट चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए कि ये अभी एकदम से मुझे फ़ोन लेना है, फ़ोन कॉल लेना है या अभी ईमेल्स लेने हैं, तो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करिए क्योंकि उससे आप कभी भी अपने जो टास्क हैं वहाँ पे आपका टाइम वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि बीच में जो आपने नो वाला सिचुएशन नहीं रखी, क्योंकि स्टार्ट सेइंग नो फॉर सर्टेन थिंग्स जो आपको पता है कि हम बाद में भी कर सकते हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी है पहले उसे कंसिडर करिए। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट निगलेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये इंटेलिजेंट निगलेक्ट का आर्ट भी आना चाहिए आपको कि कौन सा काम बाद में करना है, और निगलेक्शन भी करना पड़ता है कई बार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि इस काम को हम 4 डेज बाद भी सबमिट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये वर्क जो है हमारा इस गोल को आज ही हमें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ का आपको आर्ट आना चाहिए कि निगलेक्शन कहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं वो। एंड अवॉइड बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको 100% अपना परफेक्शन दिखाना है। जितना अच्छे से आप द बेस्ट तरीके से आप उसे कर सकते हैं वो आप करिए। परफेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई बार परफेक्शन के केस में ऐसा होता है कि वो काम ही निकल जाता है और हम वो टाइम पे सबमिट ही नहीं कर पाते, तो इसे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड कॉन्कर प्रोक्रेस्टिनेशन। कई लोग होते हैं अपने काम को डीले करते रहते हैं कि चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो उसे कॉन्कर करने की कोशिश करिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके लिए हमेशा टाइम वेस्टेज प्रूव होंगी। एंड लर्न टू से नो कहना सीखिए, क्योंकि नो नहीं कहेंगे अगर आप कोई काम ऐसा है कि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरा बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो सीख जाइए कि आपने जो आपको नहीं करने की ज़रूरत है वहाँ ट्राई टू लर्न टू से नो। एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। और जहाँ आपने अच्छे काम किए हैं, आपके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो उसको अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखिए क्योंकि अगर आप खुद हैप्पी रहेंगे, अंदर आपका इनर कॉन्शियस हैप्पी है, तो आप अपने हर काम में
ध्यान भी लगा पाएंगे, और आप अपने आप को पॉजिटिविटी इसको दे सकते हैं कि आप जो भी अपने गोल्स सेट कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में डिफाइन करिए, जैसे कि एग्जीक्यूट दिस टेक्निक वेल इज अ मच बेटर गोल दैन डोंट मेक दिस स्टूपिड मिस्टेक। तो डोंट वाले, नॉट वाले नेगेटिव मत लाइए, क्योंकि जितनी आप अपने आप में पॉजिटिविटी लाएंगे उतना आप ज़्यादा अपने गोल्स जो हैं उनके करीब पहुंच पाएंगे। एंड अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, और प्रिसाइज रहिए। सेट अ प्रिसाइज गोल, एक उसके साथ डेट्स, टाइम, अमाउंट्स के साथ आप अपना प्रिसाइज गोल सेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप बहुत लंबा गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे 2 साल में ये कंप्लीट करना है, तो आप साथ साथ में खुश नहीं रहेंगे, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको नहीं आएगा, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई काम कंप्लीट कर लिया है, टास्क। तो सेटिस्फैक्शन ना आने की वजह से आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने कुछ भी अभी तक अचीव किया है। तो अगर आप साथ साथ में अगर इस टाइप के छोटे छोटे गोल्स रखेंगे, लो लेवल गोल्स जो हैं वो आप साथ साथ में अचीव भी होते रहेंगे, तो आपको काफ़ी खुशी होगी। और इफ़ द गोल इज़ टू लार्ज देन इट कैन सीम दैट यू आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट। तो कीप योर गोल स्मॉल एंड इंक्रीमेंटल एंड गिव्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। डिराइव टूडेज गोल फ्रॉम लार्जर वंस, एंड अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स करिए, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट गोल्स दैट यू कैन अचीव। बाकी लोग जो हैं वो आपके लिए अनरियलिस्टिक गोल्स करेंगे, मान लीजिए एम्प्लॉयर है, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, बट आपको क्या करना है, दिस विल ऑफन डू दिस इन इग्नोरेंस ऑफ योर ओन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। तो वो आपके एम्बिशंस और डिजायर्स नहीं समझेंगे, जबकि आपको ये समझना है कि मुझे वो काम करने में इफेक्टिवली काम होना चाहिए, साथ में मुझे डिजायर और एम्बिशंस भी अपने देखने हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। तो you may set goals that are too high because you may not appreciate either the obstacles in the way or understand quite how much skill you need to develop to achieve a particular level of performance. So in this way you can accomplish your task. बी श्योर टू यूज सम काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपने लिए आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, क्योंकि हर एक इंसान का अपना ही एक नज़रिया होता है लाइफ में जीने का, अपने ही हमारे कुछ पर्सनालिटी होती है। यू विल हैव टू चूज फॉर योर सेल्फ वॉट वर्क फॉर वन वोंट वर्क फॉर एवरी वन। तो आपके लिए जो काम कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो नज़रिया किसी और के लिए भी रहेगा, या वो टाइम मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो आप दूसरों के लिए भी इफेक्टिव रहेगा। तो ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपना बेस्ट टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और उसमें आप आउटलुक जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स का। वो ये सब चीज़ें आप इस तरीके से अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ। व्हाट आर द टाइम वेस्टर्स? एक्सप्लेन द टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।